राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड नर्सिंग रिलेशनशिप किसके साथ? पेशेंट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। आज इस चैप्टर को हम निपटाते हैं, कोशिश करेंगे निपट जाए। ठीक है, ओके। पेशेंट रिलेशनशिप मतलब कि कम्युनिकेशन का अर्थ तो समझते ही हैं, कम्युनिकेट करना, बट उसको एक बार अच्छे से हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। और जो हम नर्सेस है, यानी कि जो नर्स है, उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए पेशेंट के साथ। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए। आपका सबसे पहला हेडिंग पड़ेगा कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन होता क्या है? सबसे पहले तो आपको तो सबको ही पता होगा कि कम्युनिकेशन, भैया क्या बता रहे हो, इतनी छोटी चीज नहीं। इसमें भी बहुत बड़ी चीजें होती है कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, उसको हमें पढ़ना होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन। तो हेडिंग डाल दिए कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि थॉट, फीलिंग, आइडिया और इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। ठीक है। और नर्सिंग कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नर्सिंग कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? नर्सिंग में तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे कि मान लो कि आप पेशेंट को कोई देख रहे हो, पेशेंट के साथ कोई डील कर रहे हो, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, तो वो पेशेंट, आप नर्सिंग से सीधे पेशेंट तक डाटा ट्रांसफर हो, और उससे डाटा ट्रांसफर हो जिससे कि ट्रस्ट बनेगा, उसे भी पता रहेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। इसको लिख सकते हैं, इट इज द इट इज द प्रोसेस। मतलब कि जो कम्युनिकेशन है एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी कि मतलब आदान प्रदान, हिंदी में बोले तो। ठीक है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि इसमें एक ये ऐसा ये प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, फीलिंग एक्सचेंज होता है एक दूसरे से। जैसे कह के बताते हैं, आइडिया एक्सचेंज होता है। आइडिया मतलब समझ ही रहे हो, उपाय, ये सारी चीजें। एंड फीलिंग, फीलिंग भी एक्सचेंज होगी भैया, कि मैं आज थोड़ा दुखी हूँ, थोड़ा मूड है ऐसे वगैरह। ठीक है। एंड थॉट मतलब कि मैं सोच रहा था कि ये हो जाए। तो ये बोल के ही तो बता रहे हैं, बोलना भी तो एक कम्युनिकेशन ही हुआ ना। तो ये हम बोल रहे हैं, ये थॉट बिटवीन अ, अब अकेले में तो कर नहीं सकते, टू और मोर पर्सन, दो हो या दो से ज्यादा व्यक्ति हो, उनके बीच ही तो ये होगा। ठीक है। ठीक है। टू अचीव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब ये सारी चीजें क्यों की जाती है? ताकि सामने वाला व्यक्ति हमसे, जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमें समझे। अचीव अ म्यूचुअल। ठीक है। म्यूचुअल मतलब समझ ही रहे हो, म्यूचुअल मतलब कि एक दूसरे के साथ दोनों का ही फायदा हो। अंडरस्टैंडिंग, आप उसको समझेंगे वो आपको समझे, जैसे कि रिलेशनशिप में होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रट लगाए रहते हैं उसी प्रकार से। ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसलिए होता है। ठीक है। ये हो गया आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कम्युनिकेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग, थॉट बिटवीन द टू और मोर पर्सन टू अचीव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि ये देखो, ये बोल रहा है कि ये एक्सचेंज करना होता है इंफॉर्मेशन का, आइडिया का, फीलिंग का, थॉट का, दो और दो से ज्यादा पर्सन जो है उनके बीच में। ठीक है। और ये क्यों जरूरी होता है? ताकि इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे दो लोगों के बीच। ठीक है। अब कम्युनिकेशन, तो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जो शब्द है ना, वो लेटिन वर्ड है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कम्युनिकेयर। ठीक है, ये कम्युनिकेयर से आता है, जिसका मतलब होता है, कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर टू एंड मेक, शेयर या फिर टू मेक ए कॉमन। ठीक है। अभी यहाँ पे लिख लेते हैं कम्युनिकेशन, एक सेकेंड। कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, ये लिखना है, लैटिन वर्ड है। क्या है? ये लिखोगे ना तो आपको एग्जामिनर फट से नंबर देगा। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये क्या है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है। ठीक है। और लैटिन वर्ड में किससे आता है? लैटिन वर्ड में ये आता है, ये आता है आपका यहाँ से, कम्युनी कम्युनी कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर से आता है आपका ये लैटिन वर्ड। कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड है जो कम्युनिकेयर से आता है। और कम्युनिकेयर का मतलब होता है, कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर। शेयर का तो अर्थ जानते ही हैं इंग्लिश में, मतलब कि भेजना, या, ठीक है, टू शेयर या फिर टू मेक कॉमन। ठीक है, या टू मेक
कॉमन, ठीक है। ये लैटिन वर्ड में इसका अर्थ होता है, ठीक है, कम्युनिकेयर का मतलब, ठीक है, और कम्युनिकेयर का अर्थ होता है टू शेयर, मेक कॉमन, एक्सेट्रा, ठीक है। ये समझ गए, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये अर्थ होता है इसका। तो अब आ जाते हैं आगे, अब आगे आके देखते हैं आगे क्या, ठीक है। अब लेवल ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि ये किस किस लेवल पे, क्या क्या इसके लेवल हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के किस किस लेवल से ये मतलब कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, किस किस लेवल पे, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, फिर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का क्या लेवल है, किस किस लेवल पे ये कम्युनिकेशन किया जा सकता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कौन कौन सा लेवल है भैया, लेवल भी तो होगा, जैसे कि लेवल सबका निकलेगा उसी टाइप से, ठीक है। तो अब पहला लेवल होता है, ठीक है, अब मैं लिख देता हूं, उसके बाद से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इंटर पर्सनल, इंटर पर्सनल, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और उसके बाद से इंट्रा, ये इंट्रा पर्सनल है, ठीक है, ये इंट्रापर्सनल है, नीचे वाला इंटरपर्सनल है, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये एक पहला इंट्रा, फिर इंटर, फिर उसके बाद से आ जाता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद से आता है पब्लिक, पब्लिक कम्युनिकेशन, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन, ठीक है, मास कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच तो लिखवा दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, समझा। देखो, पहला आता है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल का अर्थ होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, इंट्रापर्सनल का अर्थ होता है कि खुद से ही बातें करना, जिसमें आता है थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग, आप खुद से ही बात कर रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है, जो चीजें सोच रहे हैं, सेल्फ टॉक, ठीक है, सेल्फ टॉक, जो भी चीजें आप सोच रहे हो वो, ठीक है, वो आ गया इंटरपर्सनल, ठीक है। और इंटरपर्सनल मतलब कि दो लोगों के बीच, बिटवीन टू पर्सन, ठीक है, बिटवीन टू टू पर्सन, ठीक है, दो लोगों के बीच जो बातें हो रही है उसे बोला जाता है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल खुद से, ठीक है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन आएगा इंट्रा और इंटर में। तो देख, इंटर का मतलब होता है ना दो बीच लोगों के बीच, इंट्रा मतलब देखो इंट्रा, ट्रा, इंट्रा, रहा है ना लास्ट में, वो मतलब कि खुद का है, सेल्फ टॉकिंग है। और इंटर मतलब कि दो लोगों के बीच, अब दो लोगों के बीच कोई भी हो सकता है, नर्स टू पेशेंट, पेशेंट टू डॉक्टर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप तो ये तो समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा टीम में जो डिस्कशन होता है, ठीक है, इसे बोल सकते हैं टीम डिस्कशन। टीम में जो दो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, या फिर जो भी चीजें कर रहे हैं उनके बीच की बातें, ठीक है। और उसके बाद आता है पब्लिक, पब्लिक यानी कि जैसे कि लेक्चर हम ले रहे हैं, ये पब्लिकली बातें हम कर रहे हैं, पब्लिकली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, हम ये पब्लिकली कर रहे हैं ना, ये तो हम ना खुद को पढ़ाएंगे ना कुछ ये करेंगे, हम बड़े लेवल पर करेंगे ये सारी चीज। अब मास, मास मतलब कि टीवी पे जो आ गया, रेडियो पे आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे, सोशल मीडिया पे जो आ रहा है, जो कि लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, उसे बोला जाता है मास कम्युनिकेशन, ठीक है, मास कम्युनिकेशन, ये लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और अब आ जाते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट का अर्थ होता है, यहाँ पे हेडिंग डालो, अभी नीचे आते हैं, हेडिंग डालो, हेडिंग क्या डालोगे, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, अब एलिमेंट्स का मतलब होता है वो चीजें जो कि उसमें शामिल हो कम्युनिकेशन में, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है उसके बारे में हम जानेंगे। हम तो ये जान गए कितने लेवल पे होता है, क्या क्या होता है, अब एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब इसे एक मैं लिखता हूं, उसके बाद से देखते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं, पहला सेंडर, ठीक है,
सेंडर अर्थात जो कि सेंड करता है, ठीक है। उसके बाद से आता है मैसेज। मैसेज का अर्थ जो कि जो चीजें हम सामने वाले को बताना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन, उसे मैसेज बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद से आता है चैनल। चैनल का अर्थ होता है माध्यम, या फिर जिस चीज से आ रहा है, बोलने वाला, लिखने वाला, जो भी है, ठीक है। उसके बाद से आता है रिसीवर, जो कि उसे रिसीव करेगा, मतलब कि जिसे हम बोलना चाहते हैं, जिसे हम बताना चाहते हैं, ठीक है, कि हाँ भैया तू ऐसा है, या फिर वो भी जिस जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है उसे रिसीवर बोल देंगे, मैसेज पाने वाले को, ठीक है। उसके बाद से आता है फीडबैक, ठीक है, फीडबैक, ठीक है। ये एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच एलिमेंट ही जो है वो कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। अब पांच एलिमेंट तो बता दे भैया आप, एलिमेंट तो एक बार एक्सप्लेन भी कर दो। मैसेज भेजने वाला, कोई पर्सन जो है वो मैसेज जो भेज रहा है, ठीक है, ये जो मैसेज भेज रहा है, ठीक है, ये सेंडर। अब मैसेज, जो मैसेज है, ठीक है, क्या क्या ये भेजा है, ठीक है। और उसके बाद से चैनल। अब ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है, ये है आपका चैनल, ठीक है। ये सेंडर है, सेंडर को ही आप चैनल बोल सकते हो, बोलने वाला, लिखना, ये सारी चीजें कौन सा चैनल है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि आप व्हाट्सएप से भेज रहे हो, ये इसको अभी ये गलत है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, ठीक है, तो आपका व्हाट्सएप एक चैनल हो गया, ठीक है। या फिर किसी चीज से भेज रहे हो, वो आपका एक चैनल हो गया। और रिसीवर, जो मैसेज पाने वाला व्यक्ति है, ठीक है। अब इसके पास जो मैसेज आएगा ना, ये ये रिसीवर है, जो मैसेज को क्या कर रहा है, वो कर रहा है, रिसीव कर रहा है। फीडबैक, फीडबैक यानी कि रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स क्या देता है, जो रिस्पॉन्स ये देगा ना, ये जो रिस्पॉन्स देगा उसको बोल देंगे हम फीडबैक, ठीक है। ये चीजें होती है, ठीक है, फीडबैक का अर्थ होता है। चलो, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जान लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये बार बार पूछता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बताओ, कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करो, ये सारी चीजें आती रहती है, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोसेस। प्रोसेस का अर्थ होता है कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैसे कैसे मैसेज जाता है, क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो चलो बिना देरी के चालू करते हैं। प्रोसेस का अर्थ होता है, प्रोसेस का अर्थ होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब कौन कौन सा स्टेप हो गया, देखो अभी क्या होता है, कौन कौन से स्टेप, यहाँ प्रोसेस का अर्थ होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कौन कौन सा स्टेप है, प्रोसेस का अर्थ हो गया। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप आपका, एक सेकंड चेंज कर दूं मैं कलर, ताकि आपको अच्छे से पता चले। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप तो आइडिया है भैया कोई, ठीक है। पहला स्टेप आइडिया ही होता है, ठीक है। पहला स्टेप आपका आइडिया होता है, ठीक है। पहला स्टेप आइडिया आया, ठीक है। और उसके बाद से दूसरा स्टेप क्या होता है, मैसेज को इनकोड करना, ठीक है। दूसरा स्टेप स्टेप क्या होता है, मैसेज को एनकोड करना, यानी कि मैसेज को लिखना या फिर सारी चीजें करना, ठीक है, मैसेज को एनकोड करना, ठीक है। फिर चैनल पे भेजना। फिर आता है चैनल। चैनल यानी कि एनकोड हो गया ताकि दूसरा कोई ना पढ़े, और उसको मैं अपनी भाषा में ही किया हूँ, ठीक है, चैनल पे आ जाता है। फिर उसके बाद से आता है रिसीवर, ठीक है। उसके बाद से आ गया रिसीवर। रिसीवर को तो आपको पता ही है, जो मैसेज को रिसीव करेगा, रिसीवर, ठीक है। डिकोडर, ठीक है, डिकोडेड, ठीक है। रिसीवर ही मैसेज को डिकोड करता है, फिर क्या करता है, फीडबैक, ठीक है, फिर फीडबैक देता है, ठीक है, फीडबैक यानी कि रिस्पॉन्स देता है। तो देखो ये प्रोसेस क्या है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपके पास आइडिया है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आइडिया है, फिर आपने मैसेज को एनकोड किया, मतलब कि एक चीज में पैक कर दिया। फिर आपका आया चैनल, ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप जस्ट लाइक। फिर आता है आपका रिसीवर, जस्ट लाइक आवर टिंकू, ठीक है, जो रिसीव करेगा। फिर फीडबैक, फीडबैक यानी कि इधर से भी कोई रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। कहाँ पे जाएगा, ये जो भेजा है उसके बाद, ठीक है। ऐसे चलता है चैन हमारा,
ठीक है। पहले हमारे पास आइडिया आएगा, आइडिया को मैं लिख के किसी पर्ची में पैक किया, फिर उसके बाद से क्या करूंगा, किसी माध्यम से मैं भेजूंगा रिसीवर के पास, रिसीवर क्या करेगा, फिर फीडबैक देगा उसको पढ़ के। अब बीच वाला कोई नहीं पढ़ सकता, यहाँ पे बीच में कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। चलो ठीक है, इतना तो हो गया। अब टाइप ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, अब मतलब कि अब इस टाइम जो कम्युनिकेशन का स्टेप क्या चल रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम पे मॉडर्न कम्युनिकेशन वो किस किस टाइप में चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन यानी कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम, हेडिंग डालो, टाइप एंड मॉडर्न ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि कौन कौन से कम्युनिकेशन के प्रकार होते हैं इस टाइम पे क्या है, ठीक है। उस सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो चलो चालू करते हैं। तो देखो, टाइप कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप में से सिंपली हम जानते ही हैं कितने टाइप्स के होते हैं। पहला वर्बल, नॉन वर्बल, ये तो सब कोई जानता है। वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल, तो बोलो भैया ये वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है, तो उसे भी एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल। वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो देखो वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है, ठीक है। अब उसको हम एक बार देख लेते हैं। अब देखो, वर्बल कौन सा होता है कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगर जो आपको कोई एक भी आ गया ना, तो एक उसका उल्टा समझ लेना, एक उसका सीधा समझ लेना, बस वही होता है, ठीक है। तो अब उसको भी तो मालूम चलना चाहिए ना, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में। तो देखो अभी इसमें क्या करते हैं, इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन का अर्थ होता है जिसमें कि हम वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किस चीज का, यूज ऑफ वर्ड, ठीक है। मतलब कि वर्ड का यूज करते हैं सामने वाले व्यक्ति को, और इशारा, मतलब कि ये तो इशारा इशारा उशारा नॉन वर्बल हो गया, इसमें स्पोकन, मतलब कि सीधे बोल के हम अपनी बात को पहुंचा देते हैं, ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। और नॉन वर्बल में क्या होता है, ठीक है, नॉन वर्बल में क्या होता है, एक सेकेंड, आपका फिर नॉन वर्बल आता है जिसमें कि हम इशारा करके लोगों को बताते हैं, इशारा अर्थात कि सिग्नल देते हैं और सारी चीजें, ठीक है, मैसेज भेज देते हैं, इमोशन एटीट्यूड, जैसे कि मान लो कि इसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, इसमें हम इशारा करते हैं, सिग्नल देते हैं, ठीक है। और सिग्नल में जैसे कि होता है हमारा आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब कि किसी को हम देख के पता तो लगा ही लेते हैं भैया कि वो गुस्से में है, खुशी है, ये सारी चीजें फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें हमारे आते हैं नॉन वर्बल में जिसमें हम बोलते नहीं। देखो इसमें क्या है सिंपली, एक सेकेंड, इसमें देखो, इसमें जो पर्सन है ना वो सीधे बोलता है, ठीक है। और इसमें जो पर्सन है ना वो बोलता नहीं है, वो चुप चुप रहता है, ठीक है, और इशारा करता है, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंटिंग कम्युनिकेशन, मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको इन्फ्लुएंट कर सकते हैं, मतलब कि इसमें दिक्कत ला सकते हैं, सिंपल सी बात में समझो, ठीक है। फैक्टर, ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंटिंग अ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम उसको देख लेते हैं, फैक्टर जो है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर आपको सबको लगा होगा, जो कि नर्सिंग में एडमिशन लेते ही काफी सारे बच्चे हिंदी बोर्ड या फिर अपने बोर्ड से होंगे, लोकल बोर्ड से या फिर स्टेट बोर्ड से होंगे अपने, ठीक है। तो सबसे पहले उनको लगा होगा लैंग्वेज, भैया कि ये इंग्लिश में है और हम तो अपने लैंग्वेज में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे हमको थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो ये आपका लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं सारी चीजें बट आप अपने भाषा में जानते हैं, और यहाँ पे अपनी भाषा में सारी चीजें चलती है, तो यहाँ पे पहला फैक्टर आ गया। और दूसरा फैक्टर आपसे रिलेटेड होगा, आप घर से बाहर गए होंगे तो देखा होंगे कि भैया यहाँ का तो रहना सहना कल्चर बिल्कुल अलग है, तो इसमें भी ये डिफरेंट होता है, ठीक है।
कुछ जगह कुछ शब्द का अर्थ कुछ और होता है, कुछ जगह कुछ और होता है, ठीक है? कई जगह किसी चीज़ का अर्थ बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, कई जगह उसको बहुत बुरा माना जाता है, ठीक है? तो वैसे ही है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कल्चरल वेरियल लिखा होगा, लैंग्वेज वेरियल लिखा होगा, ये तो सिंपली आपको अपने से रिलेट हो गया होगा। इमोशनल स्टेट आपको ये ज्यादातर बॉयज एंड गर्ल्स में कॉमन मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि बॉयज और गर्ल्स में थोड़ा इमोशनल स्टेट जो होता है थोड़ा अलग अलग होता है, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी कम्युनिकेशन में आप बोलोगे ठीक है, तो इमोशन भी देखो, लैंग्वेज सेम और कल्चर भी सेम, बट आपका बोलने का एक्सप्रेशन क्या है वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। कहना क्या चाहते हैं, कहते कुछ और है, हो कुछ और जाता है वैसे, ठीक है? उसके बाद से आता है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन यानी कि अभी आप कहाँ हैं, जैसे कि आप अभी गर्मी का मौसम है तो बोलोगे यार बहुत गर्मी है, तो ठीक है। लेकिन आप ठंडी में बोलोगे बहुत गर्मी है, तो आपको सबको लगेगा कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप गर्मी में बोलोगे तो सब उसको सीरियस लेंगे। ये फिजिकल कंडीशन पे आ जाता है, ठीक है? इससे आपका क्या होता है कि आपका फैक्टर जो है, ये फैक्टर है जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है? ये ऐसे डिस्टर्ब होता है कम्युनिकेशन। और इम्पोर्टेंस एंड इफिशियंसी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट एंड इफिशियंसी ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। अब देखो इसका इम्पोर्टेंट क्या है, नर्सिंग में इसका इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है? इम्पोर्टेंट, ठीक है? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ इफिशियंसी, ठीक है? इफिशियंसी कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, ठीक है? इसका क्या इम्पैक्ट है? देखो, सबसे पहले देखो हम पेशेंट से बातचीत करते हैं तो उसी से हमारे पेशेंट जो है हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है। हम किस प्रकार उससे बात कर रहे हैं, किस लहजे में बात कर रहे हैं, इससे ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है, पेशेंट का, ठीक है? और उसके बाद से एक्यूरेसी डायग्नोसिस होता है, एक्यूरेट डायग्नोस होता है। जैसे कि आप अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो आप बहुत अच्छे से डायग्नोस कर लेंगे पेशेंट को, क्योंकि कई जगह पेशेंट कहना कुछ और चाहता है, हम कुछ और समझ जाते हैं, जिससे कि डायग्नोसिस अच्छा नहीं होता, ठीक है? अगर आप कम्युनिकेशन आपकी स्किल अच्छी है तो आप डायग्नोस एक्यूरेट कर पाएंगे, ठीक है? और उसके बाद से मेडिकल एरर कम आएगा, जिसके कारण, ठीक है, मेडिकल एरर कम आएगा। कहना कुछ और चाहता है, समझ कुछ और लिए, तो उससे मेडिकल एरर बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है? और इससे कम चांसेस होते हैं मेडिकल एरर बढ़ने से, ठीक है? और फिर आ जाता है पेशेंट पेशेंट सर्टिफिकेशन। मतलब कि होता है कि पेशेंट आपसे सर्टिफाइड है, ठीक है? आपसे मतलब कि बिल्कुल संतुष्ट है, समझे? और उसके बाद से अब आगे कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, और ये सारी चीजें है, ठीक है? थेराप्यूटिक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन और ये सारी चीजें कल करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।